थिंकिंग तो सभी करते हैं, मन भटकता भी रहता है और फिर उसे वापस लाने की कोशिश करते हैं और ऐसा होना स्वाभाविक है, इसमें कोई गलत बात है नहीं। हाँ, लेकिन ओवरऑल अगर आप अपना एक एनालिसिस करो कि कितना परसेंट माइंड ये वर्तमान को छोड़ करके है और कितना परसेंट आप वर्तमान क्षण में है, तो इसका एक थोड़ा सा बैलेंस आप देखना, ठीक है। और मन ये तो भटकते रहेगा। आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, तो ये मन को काबू में लाना ये एक बड़ा ही कठिन कर्म है। आज आपको बताता हूँ, साधु सन्यासी लोग जो है ना, उनका भी मन भटकते रहता है। विषय अलग होते हैं, वो तो ध्यान लगा रहे हैं। साधु सन्यासियों के आप देखेंगे विषय भी अलग है, लेकिन उनका मन उनके विषयों में भटकता है। तो मन भटकेगा, मन थिंकिंग करेगा, मन स्ट्रेटेजी बनाएगा और एक दूसरे तरीके से इसको देखते हैं। आप समझिए, अगर आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि ये करे या वो करे या वो करे, तो आपको 100 ऑप्शन चाहिए। स्ट्रेटेजी कैसे बनती है? तो 100 ऑप्शन में से आप जो बेहतर ऑप्शन है वो चुनते हैं और तभी उस दिशा में आप प्रवाही होते हैं, है ना। डेफिनेटली ये थिंकिंग से ही आएगा। लेकिन अगर थिंकिंग का विषय ये गहरी चिंता है या कुछ कंफ्यूजन है, तो संभ्रम के वजह से ये आ रहा है, तो थोड़ा सा आप अपना सेल्फ एनालिसिस करें। और उसके लिए क्या किया जा सकता है कि आपके समय को अगर उसके टुकड़े बनाएं, 1-1 घंटे के, 2-2 घंटे के टुकड़े बनाएं और फिर उसका प्लानिंग करें कि चलो आज 1 घंटे में सबसे इंपॉर्टेंट एक बेस्ट तरीका है इससे बाहर निकलने का। यदि आप अपने आप से ये कहे कि आने वाले 1 घंटे में क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपके सामने आ जाएगा और वो कर दे, 1 घंटे में वो कर दे। फिर उसके साथ साथ थिंकिंग भी होता रहे। थिंकिंग से पूरा बचना तो संभव नहीं है, बहुत समय लग जाएगा। तो वो तो हो गई गहरी समाधि की अवस्था। ऐसे भी योगी है जो समाधि में चले जाते हैं तो 2 दिन समाधि से बाहर ही नहीं आते। तो एक कहानी बताऊंगा और भटक भी नहीं रहे, विषय पे है। आज का हमारा विषय भी वही है, एक हवाईयन तकनीक, ये हमारा आज का विषय है। तो बिल्कुल आपका जो मुद्दा है वो आज के विषय से जुड़ा हुआ है। तो एक व्यक्ति, आपके मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति, रास्ते से गुजर रहा था। देखा एक किसी बड़े साधु का आश्रम है और वहां पे बड़ी भीड़ लगी हुई है, बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं, उसके ही फॉलोअर्स है, उसके ही सारे विद्यार्थी है, सारे इकट्ठा हुए हैं। तो वो भी उसके कदम अंदर चल दिए, अंदर चल पड़ा। जहां पे सबसे ज्यादा भीड़ थी वहां पर वो पहुंच गया। देखे तो महात्मा पूरे तरह से लेटे हुए हैं, जैसे कि जान ही ना रहे, और सब लोग उन्हें देख रहे हैं। तो उसके मन में सवाल आया, उसने बाजू के एक विद्यार्थी से पूछा, भाई ये क्या चल रहा है? पूछना तो शायद उसे ऐसा था कि कहीं महात्मा जी चल तो नहीं बसे, लेकिन कैसे पूछे? और उसको भी तो थोड़ी एक शर्म थी, तो उसने ये पूछ दिया कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे? तो आगे के विद्यार्थी ने बताया, महात्मा गए 3 दिन से गहरी समाधि में है और अब समाधि से बाहर आने का उनका समय हो गया और इसलिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। बस देखते ही देखते 2 मिनट में महात्मा आराम से बैठ गए और बिल्कुल एकदम ऊर्जा से और ताजगी से भर गए। तो लोग उनको प्रणाम करने लगे। ये जो गृहस्थ था, ये सीधा उनके पांव छूता हुआ देखा गया अगले 2 मिनट में। उसने कहा, मुझे भी ऐसा बनना है, ये समाधि मुझे भी सिखा देना। तो उसने जो जाना था, समाधि एक ऐसी स्थिति है
जहां पर मन भटके ही नहीं, मन ज्ञान के साथ एक हो जाए। और ये तो महात्मा जो 48 घंटे के ऊपर केवल ज्ञान के साथ थे, कोई मन में भटकन नहीं। अगर मैं भी ऐसा करने लगूं तो मुझे भी ये हासिल हो जाए तो मुझे ये कैसे हासिल हो जाए, उसका तो एक ही सवाल था। तो महात्मा ने कहा कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, और क्या तेरे पास केवल 10 मिनट है? तो वो 10 मिनट में ये हो सकता है। तू पहले 10 मिनट तो ये करके देख ले, विचारों से मुक्त हो जा, और फिर करते करते, ये बड़ी साधना है, एक दिन वो भी आएगा जब तू भी ऐसी गहरी साधना में आ पाएगा। ऐसा समझना कि नदी के 2 छोर है, तू उस तरफ और मैं इस तरफ। मैं तो नदी पार करके इस तरफ आया, एक दिन मैं भी उस तरफ था, 10 मिनट भी शांति नहीं थी। तो ये हो सकता है। तो आपके सवाल का शॉर्ट में मैंने एक उदाहरण लेके जवाब दिया। आज के विषय की तरफ बढ़ने वाले हैं